ये जो प्रेत, आत्मा, राक्षस, डायन, जिन्न होते हैं ना, कभी कभी ये आपके घर में अगर है तो छुपते हैं और कभी कभी अपने होने का एहसास या अपने होने का वजूद बहुत जल्दी क्लियर करते हैं। ये कभी आपको डराते हैं और कभी धीरे धीरे मजबूत होते चले जाते हैं। मीनाक्षी, जिनको आज की कहानी में हम मीनू कहने वाले हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था। घर वालों को उम्मीद नहीं थी कि ये जिंदा भी रहेंगी कि नहीं। क्या हुआ इनके साथ, अभी पता चलेगा। नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन है। हर हर महादेव। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियां सुनाता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो यहाँ इस चैनल पर आपको फैक्ट्स मिलेंगे, ईश्वर से जुड़े चमत्कार मिलेंगे, रोचक पौराणिक कथाएं मिलेंगी और ये जो आज सुना रहा हूँ, तीसरी शक्ति के प्रकोप मिलेंगे। भूत, प्रेत, आत्मा, पैरानॉर्मल वर्ल्ड, ये डाकिनी या कर्ण पिशाचिनी, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये कह सकता हूं कि जैसे एक इंसानी दुनिया है जिसे हम देख सकते हैं, परख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसे ये शैतानी ताकत भी इसी दुनिया का एक हिस्सा है। खैर, अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो उसके बाद आकर शुरू करता हूं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी की शुरुआत होती है एक नए मकान से। मीनाक्षी, जो कि 16 साल की हैं, अपने मम्मा पापा के साथ नए घर में शिफ्ट होती हैं। इनके मम्मा पापा ने कड़ी मेहनत और बहुत समय बाद एक अपना मकान बनाया था। मकान में जिस तरह से गृह प्रवेश होता है उस तरह से नहीं करवा पाए, बस घर के सभी लोगों ने बैठ के कुछ कीर्तन वगैरह कर लिया था। जैसे पंडित जी को बुलाया जाता है, कलश रखवाया जाता है, घर की शुद्धि होती है, एक दिन रुका जाता है, वो सब इन्होंने किया ही नहीं। 2-3 वजह थी। सबसे बड़ी वजह क्या थी कि जिस दिन इनके घर का मुहूर्त था, जिस दिन ये घर में आ रहे थे, शाम को ही पापा को दूसरे स्टेट जाना था ऑफिस के काम से। तो इनका ये कहना था कि अगर पंडित जी आएंगे, पूजा पाठ लंबी खिंचेगी, फिर उसके बाद लोग आएंगे और खाना वगैरह होगा, मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। भाई, अगर इतना ही ज़रूरी था तो आपको शिफ्ट कुछ समय बाद कर लेना चाहिए था। ऐसी क्या जल्दबाजी हो रही थी। खैर, इन्होंने घर में गृह प्रवेश कुछ जल्दबाजी में कर दिया। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। रिलेटिव आए थे और इनके चाचा इनके घर से ज़्यादा आधे घंटे के समय की दूरी पर रहते थे। वो पहले से रहते हैं ये लोग यहाँ पर, और ऐसा नहीं कि किसी दूसरे स्टेट से ये लोग आए हैं। बस ये मान लीजिए कि 15-20 किलोमीटर के दायरे में पहले किराए पर थे, अब अपना मकान हो गया। ये मकान जैसा पहले बना हुआ था, बहुत बेकार सी और खस्ता सी कंडीशन में था। काफ़ी समय से बंद था और यहाँ मतलब इतनी गंदगी की सफाई करने में ही इन्हें 1.5-2 महीने लग गए थे। खैर, अब मकान बन के तैयार हो गया, मुहूर्त हो गया और घर में सभी लोग आए, खुशी का माहौल था, खाना वगैरह हुआ। पिता के ऑफिस से अब फ़ोन आता है कि आप कब तक चलेंगे। उन्होंने बताया, बस मैं आधे घंटे में निकल रहा हूँ, स्टेशन पहुँचने वाला हूँ। ठीक है जी। अब मीनाक्षी पापा से कहती है कि पापा, घर तो बहुत अच्छा बना है लेकिन इसके अंदर मेरा अभी तक कोई रूम तो डिसाइड हुआ ही नहीं। पापा ने कहा कि बेटा, जो तेरे को अच्छा लगता है वो कमरा ले ले। बाहर वाला कमरा ड्राइंग रूम बनाते हैं, अंदर 2 कमरे हैं, जो तुझे अच्छा लगता है वो ले ले। तो इसने एक छोटा कमरा जो था कि ये मेरे लिए ठीक है, यहाँ स्टडी टेबल हो जाएगी, यहाँ मेरा बेड होगा, यहाँ मैं अपना कंप्यूटर वगैरह लगाऊंगी। पापा ने कहा, जैसा तेरे को अच्छा लगे, बाकी अच्छे से सेटिंग मैं आकर कर दूंगा, 2 दिन बाद तो आ जाऊँगा। उसने कहा, ठीक है पापा। अब ये अपने परिवार से सभी से विदा लेते हैं और स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। पापा स्टेशन पहुंचते हैं, तकरीबन 6-6:30 बजे का समय रहा होगा। इनकी वाइफ कहती हैं कि ट्रेन वगैरह टाइम पर है, सब कुछ ठीक तो है। उन्होंने कहा, हाँ सामने ही खड़ी है, बस पानी की बोतल ले रहा हूँ, और तुम्हें घर पसंद आया ना? तो वो कहती है हंस कर कि ये कोई पूछने वाली बात है, ये तो हमारा सपनों का महल है और मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि हम दोनों मेहनत करके कुछ अपना घर कभी बना पाएंगे। ये सब ना ईश्वर के आशीर्वाद से और मीनू की वजह से है। मीनू ने 2-3 साल पहले कहा नहीं था कि हमारा जल्दी से अपना मकान होगा, हम उसे अच्छे से डेकोरेट करेंगे, हर साल उसके अंदर नई नई चीज़ें लाएंगे, जैसे नया सोफ़ा लाए, नई पेंटिंग लाए। पुराने मकान में लाते हैं तो मकान मालिक हमें डांट देता है कभी कभी कि आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उसकी बात देखो, सच हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस आज इस खुशी के मौके पर तुम दोनों के साथ घर पर नहीं हूँ।
वाइफ ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हो, 2 दिन का तो आपका ये टूर है, आप परसों आ जाओगे, फिर उसके बाद घर को अच्छे से मिलकर सजाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना और मीनू को मेरी तरफ से प्यार देना, ठीक है। अब वो अपना स्टेशन पे अपने मित्रों से बात करने लग गए। इनके साथ काफ़ी लोग जा रहे थे। सब ने बधाई दी, भाई कमाल कर दिया आपने, और बेहतरीन सोसाइटी में बेहतरीन मकान बनाया है, बहुत बधाई, बहुत। इसके चेहरे पर एक गर्व था, एक खुशी थी। इसे क्या पता था कि अभी ये डर और चिंता में बदल जाएगी। अब आते हैं मीनू के घर पर। शाम तकरीबन 8 बजे करीब मम्मा ने मीनू से कहा कि अरे तू क्या कर रही है इतनी देर से अपने कमरे में, आ जा रसोई में, मेरा थोड़ा सा हाथ बंटवा। मम्मा मैंने देखो अपने रूम को अच्छे से सजा दिया, आप इधर आइए। मम्मी अपना रसोई से वहाँ पर आती हैं, देखती हैं, अरे वाह तूने बहुत सुंदर सजाया है, टेबल वगैरह अच्छे से साफ़ सुथरी करके उस पर टेबल लैंप लगा रखा है, कंप्यूटर लगा दिया, मतलब कमरा इतना प्यारा इसने अकेले ने सजा दिया। मम्मी ने कहा कि काम तो तूने देख बहुत शानदार किया है, लेकिन अभी तुझे कोई शाबाशी नहीं मिलेगी, पूरे घर में अभी सफाई करनी है, तूने तो सिर्फ अपना कमरा चमका लिया। मम्मी हम ये सफाई सुबह कर देंगे। देखिए ये जो चीज़ है ये ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप घर को मैला या गंदा छोड़कर सो जाते हो, तो अगर उस तरह की कोई शक्ति है तो वो थोड़ी सी एक्टिव होती है। तभी कहा जाता है कि शाम को झाड़ू पोंछा साफ़ सफाई ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन रात को जो कूड़ा होता है वो घर से बाहर नहीं किया जाता। मतलब घर में ज़मीन पर जो मिट्टी है उसे घर से बाहर नहीं किसी कोने में किया जाता है, उसे सुबह ही बाहर किया जाता है। अब ये क्यों, किस लिए, किसी और कहानी में। अभी फ़िलहाल मैं इसी कहानी पर स्टिक रहूँगा। होता क्या है कि इसने रसोई में आकर मम्मा के साथ हाथ बटाया, दोनों ने फिर टीवी देखते हुए खाना खाया, ढेर सारी बातें करी। अब सोने का वक्त हो गया। माँ ने कहा कि मीनू एक काम करते हैं, आज दोनों इसी कमरे में सो जाते हैं जो तूने साफ़ किया है। हाँ मम्मी, मेरा ही कमरा सबसे साफ़ है और आराम करने लायक है, बाहर का मैं दरवाजे का ताला लगा कर आती हूँ। माँ ने कहा कि तू लेट, मैं जाती हूँ। वो गेट पर ताला लगाने गई थी, अंदर जाती हैं तो मीनू रसोई में खड़ी थी, उसके हाथ दोनों एकदम सीधे और चेहरा ज़मीन की तरफ। माँ ने उसे देखा और अपने कमरे में आ गई, मतलब मीनू वाले कमरे में आ गई। मीनू आजा बेटा, अब सोएंगे, काफ़ी टाइम हो गया। उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। मीनू, मीनू बेटा आजा, अभी भी कोई उसने जवाब नहीं दिया। माँ ने दरवाजे से खड़े होकर झांक कर देखा तो वो रसोई में अभी भी सीधी खड़ी है। अरे कुछ चाहिए क्या? तो उसने बस ऐसे चेहरा हिलाया। तो फिर क्यों खड़ी है, आजा, अब मैं भी पूरे दिन की थकी हूँ, तू भी थक गई है, बेटा सोते हैं, आजा। अब वो पलटती है और धीरे धीरे आना शुरू करती है, तो माँ कमरे में आ गई कि ठीक है अब आ रही है। माँ आकर अपने बेड पे जैसे ही लेटती हैं, 2-4-10 सेकंड हो गए भाई, अभी भी नहीं आ रही। उन्होंने दोबारा से तेज़ आवाज़ दी तो मीनू ने पता नहीं अजीब से तरीके से बोला, अरे आ रही हूँ। माँ ने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चे बड़ों से जो थोड़ा गुस्से में बात करते हैं, शायद उनके भी दिमाग में कोई स्ट्रेस हो, थकान हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई भी तो बस क्या बताऊँ। मीनू आती है, माँ के पास आकर लेट जाती है। दोनों काफ़ी थके थे तो जल्दी से नींद आ गई। 2-2:30 बजे मीनू के रोने की आवाज़ आने लगी। जो मीनू की मम्मा है उनका चेहरा दूसरी तरफ था। आंखें खुलती हैं और कहती हैं कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है? पापा की याद आ रही है? आ जाएंगे, 2 दिन में आ जाएंगे, क्यों परेशान होती है, तेरी मम्मा है ना तेरे पास। लेकिन इसका रोना चुप नहीं हो रहा। माँ पलटकर उसे चुप कराने के लिए, अरे बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्यों रो रही है? मीनू सो रही थी। उसके चेहरे पर से चादर हटाकर देखा, इनके कॉरिडोर से कोई एकदम हंसता हुआ भागता हुआ गया है। ये एकदम उठकर बैठ गई। कौन है? कौन था? मीनू ने भी आंख खोली। मम्मी क्या हुआ? मीनू ने टेबल लैंप ऑन किया। कमरे में भरपूर रोशनी हो गई थी। ये डरी हुई थी। मीनू ने एक गिलास पानी लाकर दिया, मम्मा को शांत किया, पूछा क्या हुआ, आप डरी हुई क्यों हो? मीनू हमारे कमरे में कोई है शायद। नहीं, कैसी बातें कर रहे हो आप, कोई नहीं है। नहीं, मैंने बाहर खिड़की के पीछे से कोई भागता हुआ भी गया था, मैंने देखा है।
अरे मम्मी कोई नहीं है, बाहर का ताला आप ही लगा कर आए थे ना, कोई ऐसे कैसे आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर रहे, अंदर से बंद कर ले और मैं 1 मिनट घर को देख कर आती हूँ। मम्मी मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं नहीं रुक रही, मुझे भी डर लगने लगा। नहीं नहीं तू अंदर से दरवाज़ा बंद कर, कोई बात हो कुछ भी हो दरवाज़ा मत खोलना जब तक मैं नहीं कहती। अरे मम्मी आप प्लीज़ ये सब मत करो ना। तू चुपचाप शांत रह, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ। मम्मा यहाँ से बाहर कमरे के आई, पूरे घर में धीरे धीरे चेक कर रही थी कि कौन है कौन है। कहीं से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मीनू धीरे धीरे बार बार पूछती थी दरवाजे पर खड़े होकर, मम्मा कोई है क्या? मम्मी आप ठीक हो? मम्मा बोलो ना, आप ठीक हो? वापस आती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और मीनू से कहती हैं कि नहीं, शायद मेरे मन का वहम था, पूरे घर में देख लिया मैंने, कोई नहीं है। मैं तो आपसे कह रही थी आप सो जाइए। ठीक है ना सब? हाँ हाँ बेटा सब ठीक है। तू ठीक है ना मीनू? हाँ मम्मी। इन्होंने टेबल लैंप बंद किया। शुरुआत देखिए जो 2 घंटे 3 घंटे पहले हुई थी वहाँ से, लेकिन इग्नोर कर दिया था मम्मा ने। और एकदम से कौन इस चीज़ को सोचता है। अब ये सो गए पूरी रात, ऐसा कुछ दोबारा नहीं हुआ। अगला दिन हुआ, अगले दिन पूरा नॉर्मल रहा, स्कूल गई वापस आई, सब कुछ ठीक। और मम्मा ने पूरे घर को जैसे तैसे करके अकेले जितना कोशिश कर सकती थी उतना सजाने की संवारने की कोशिश करी। तकरीबन 3 या 4 बजे के आसपास का समय रहा होगा दोपहर का। इनके हस्बैंड का कॉल आया, पूछा सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ना कल रात में डर लगा। डर लगा कैसे, क्या हुआ? आसपास कुछ हुआ क्या सोसाइटी में? नहीं, हमें अपने घर में किसी के रोने की आवाज़ आई थी, मुझे लगा मीनू रो रही है। फिर किसी के हंसते हुए भागता हुआ कोई कॉरिडोर से गया हो ऐसा सुनाई दिया। उन्होंने कहा ऐसा है तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही हो, घर में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा तुमको और मीनू को दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था? नहीं नहीं मीनू को नहीं, मुझे। अरे तो तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा, कभी कभी सपने इतने क्लियर होते हैं हमें लगता है रियल में सब हो रहा है। हाँ ये कह सकते हो आप, पूरे दिन की थकान भी थी। और तुम अकेले घर को सजाने और संवारने की कोशिश मत करना, कितनी मेहनत करोगी। मैं आऊँगा ना, कल आ जाऊँगा मैं रात तक और सब मिलके कर लेंगे तीनों। नहीं नहीं मैंने काफ़ी घर संभाल लिया है और जो भारी भारी अलमारियाँ हैं ना, ये बस मैंने ऐसे ही छोड़ दी हैं, इन्हें हिम्मत नहीं कि मैं अकेले सर का पाऊँ। नहीं नहीं मैं कर दूंगा, तुम प्लीज़ हल्का फुल्का सा साफ़ सफाई कर लो, बाकी सामान को एडजस्ट हम 2-4 दिन में मिलकर कर लेंगे। आपका ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है सब ठीक है। और मीनू आ गई? हाँ मीनू आ गई थी स्कूल से, सो रही है। चलो ठीक है, तुम ख्याल रखो, कल मिलते हैं। कुछ लाना है तो यहाँ से बता दो। नहीं नहीं कुछ नहीं, प्लीज़ बस आप आ जाइए। और जैसा मुझे कल सपना आया था आज ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना मैं डर के मारे इस घर में सो नहीं पाऊंगी। अरे सब ठीक हो जाएगा, अपने घर में डरने की क्या ज़रूरत है। वो तो कहकर फ़ोन रखकर अपने ऑफिस के काम में व्यस्त हो गए। मम्मा ने जाकर मीनू के कमरे में देखा तो वो सो रही थी। जो पेंटिंग्स इसने लगाई थी वो सब टेढ़ी मेढ़ी, मतलब कैसे लगा रही है, इसे सीधी करके पेंटिंग लगानी नहीं आती क्या? माँ ने जाकर सीधी कर दी सारी पेंटिंग जितनी भी इसने लगाई थी। इसके कुछ अचीवमेंट थे, जैसे अवार्ड वगैरह मिले थे स्कूल में, वो रखे हुए थे, वो सब टेढ़े मेढ़े, उनको सबको सीधा करके आई मम्मा। दरवाज़ा बंद किया, दोबारा से एक आवाज़ आई जैसे कमरे में कुछ हुआ हो। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो पेंटिंग वगैरह सब वापस से टेढ़ी हो गई। वो जो इसके अचीवमेंट थे, जो अवार्ड्स थे, वो सब टेढ़े मेढ़े रखे हुए थे। मम्मी ने मीनू को देखा, हंसकर कहती है कि सोने का नाटक, इतनी बड़ी हो गई है और कर ले तू नाटक कर ले, मैं दोबारा पेंटिंग को छूंगी नहीं। अब दरवाज़ा बंद करके हंसती हुई रसोई तक आ गई। अब रसोई के जो बर्तन वगैरह है उन्हें थोड़ा एडजस्ट कर रही थी, सामान को इधर उधर कर रही थी। तभी मीनू की तेजी से चीखने की आवाज़ आई। मम्मा सब काम छोड़कर भागती हुई उसके कमरे में आई। मैंने आपको समय क्या बताया? दोपहर का। लोग क्या कहते हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज रात में एक्टिव होती हैं, दिन में नहीं। पता नहीं ये कौन लोग हैं जो ऐसी बातें कहते हैं। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। मम्मा ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो मीनू तो सो रही है, लेकिन उसके वो जो गिफ्ट्स वगैरह रखे हुए थे ऊपर टेबल शेल्फ पे, वो सब ज़मीन पर पड़े हैं।
जमीन पर इनके गिरने की आवाज तो आनी चाहिए थी। उठाकर धीरे धीरे किसी ने थोड़ी ना रखा होगा। ये बात इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो सकता है। खैर, उन सभी को उठाकर वापस से रखा। मीनू को दोबारा से इन्होंने गौर से देखा कि ये कहीं सोने का नाटक कर रही हो और सो नहीं रही हो, मुझे डराने की कोशिश कर रही है। मीनू वास्तव में गहरी नींद में थी। मम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरा, दरवाज़ा बंद करा और कमरे के बाहर आ गई। टीवी चला लिया था, गाने चल रहे थे और रसोई में रात के खाने की व्यवस्था कर रही थी। थोड़ी सी सब्जियां वगैरह काटने के बाद ये टीवी देख रही थी, चाय पी रही थी। मीनू आती है कि मम्मा मेरे को भी चाय का मन हो रहा है। मम्मा ने कहा कि हाँ वहाँ रखी है, गर्म कर ले। उसने अपना चाय लिया, मम्मा के साथ बैठ गई। बात कर रही थी। बात करते करते ना वो अपने आप को स्क्रैच कर रही थी, मतलब इस तरह से खुजाई जा रही थी बहुत देर। माँ ने पूछा कि क्या हुआ, तो कहती है कि मुझे मतलब ऐसा सा लग रहा है जैसे चींटी ऐसी काट रही हो। मम्मा ने कहा अरे देख, गर्मियों में कभी कभी होता है, काम कर, स्कूल से आने के बाद तू नहाई नहीं थी ना, नहा कर आराम करियो। हाँ मैं भी सोच रही हूँ। और ये पूरे शरीर को बहुत बुरी तरह से खुजा रही है, स्क्रैच ही स्क्रैच कर रही है। ये मानो कि ज़्यादा देर स्क्रैच कर दे तो खून निकाल दे, इतनी बुरी तरीके से। माँ ने कहा एकदम से, बेटा चाय पी के जा, तू नहा ले थोड़ी देर में। अब ये गई। नहाने के बाद माँ से कहती है कि हाँ वो शायद गर्मी की वजह से इचिंग वगैरह हो रही थी, अब मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है ना? हाँ हाँ। वहाँ पापा के डीओ वगैरह रखे थे, उठाकर लगाने लगी। मम्मा ने कहा कि एक मिनट, क्या कर रही है, हमें कहीं जाना है, परफ्यूम डीओ वगैरह क्यों लगा रही है? अरे ऐसे ही मन कर रहा था। आज पापा आ जाएंगे ना? नहीं बेटा आज नहीं, कल आ जाएंगे रात तक। अच्छा अच्छा। खूब सारा इसने परफ्यूम, इत्र, डीओ अपने कमरे में भी स्प्रे कर दिया, भाई अच्छी सी खुशबू आएगी। बाहर आ गई, मम्मा के साथ बैठी टीवी देख रही थी। बाहर के लोग आ रहे थे मिलने, आसपास के जो लोग हैं, जी हम आगे वाले मकान में रहते हैं, हम ये हम वो, एक तरह से मुलाकात चल रही थी। मीनू भी बाहर अपनी उम्र की जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनसे सभी से मिल रही थी। मैं इसे स्कूल में पढ़ती हूँ, हम शिफ्ट हुए हैं, आपका क्या नाम है, सबसे बात चल रही थी, नॉर्मल जो एक तरह का होता है। तकरीबन 1 घंटा ये पार्क में अपने उम्र के बच्चों के साथ घूमती रही और मम्मा भी आसपास के लोगों से बात करती रही। समय बीत गया और इस वक्त 7:30-8 बजे के आसपास का समय था, शाम का। मम्मा ने मीनू को बोला कि बेटा आ जाओ, अब चलते हैं, खाना वगैरह करते हैं। अब वो अंदर आ जाती है, मम्मा के साथ होती है, खाना बनाते हैं, दोनों बैठते हैं, आराम से खाती है, पढ़ाई करती है और तकरीबन 11-11:15 बजे पापा से फ़ोन पे बात करती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अब मम्मा भी कहती हैं कि बेटा काफ़ी देर हो गई, 12:30 के आसपास का समय हो गया, अब किताबें बंद करो और सो जाओ। हाँ हाँ मम्मी, और कल संडे है, पापा भी आ जाएंगे, कहीं घूमने चलेंगे ना? बेटा घूमने कैसे जाएंगे, वो भी देखो ट्रैवल करके आएंगे तो थकान होती है ना, और रात 7-8 बजे तक आएंगे वो, फिर हम कहाँ जाएंगे घूमने? कल डिनर बाहर कर लेंगे। चल ठीक है, पापा को फ़ोन करके बता दूँ? मम्मी ने कहा नहीं, कुछ नहीं, सो जा। गुड नाइट मम्मा, और टेबल लैंप बंद कर दिया। मम्मा ने कहा कि गुड नाइट बेटा। गुड नाइट राकेश। मम्मी ने एकदम आंखें खोली। क्या बोला तूने? हाँ मम्मी, मैंने गुड नाइट राकेश बोला था। टेबल लैंप ऑन करियो। तेरे पास फ़ोन है क्या? किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी? नहीं मम्मा, फ़ोन तो आपकी तरफ रखा है। तो क्या, कौन राकेश? अरे आप सो जाओ ना मम्मी। तकरीबन 3-3:30 बजे कुछ रसोई में खटपट सी हुई, जिसकी वजह से मीनू की मम्मा की आंख खुल गई। आसपास देखने लगी तो एकदम कोई बात करता हुआ चुप हो गया, फुसफुसा रहा था जैसे कोई। अपने बराबर में देखा तो मीनू नहीं है, दरवाज़ा खुला हुआ है और वॉशरूम की लाइट ऑन थी। पानी पीने या वॉशरूम के लिए गई होगी। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड हो गए, उसका कुछ अता पता नहीं। मीनू, मीनू, कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये उठती हैं, कमरे की लाइट वगैरह ऑन करती हैं, रसोई में देखती हैं, आसपास देखती हैं, दूसरे कमरे में देखती हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही। मीनू गई कहाँ? बाहर वाले कमरे में देखा तो एक कॉर्नर में बैठे दीवार की तरफ चेहरा करके कुछ धीरे धीरे बोल रही थी, फुसफुसा रही थी। मीनू क्या कर रही है यहाँ पर?
लाइट ऑन करी। ये एकदम मम्मी को देखने के बाद थोड़ा जैसे होता ना कभी कभी चोरी पकड़ी गई, उस तरह से घबरा कर मम्मी को देख के, नहीं नहीं मम्मी कुछ नहीं, बस मैं आई थी, कुछ काम था। क्या काम था बता मुझे। नहीं नहीं चलिए चलिए ना, सोते हैं। क्या कर रही थी यहाँ पर। कुछ नहीं मम्मी। अरे बता ना मुझे, यहाँ पर क्या कर रही थी तू। मम्मी ने आसपास जगह देखी सब कुछ, कि यहाँ कुछ रखा भी नहीं है सामान, कोई मोबाइल नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं। और वो जो हम बाकी कहानियों में देख चुके हैं, सुन चुके हैं ना, कि टोटका वगैरह, वहाँ कुछ भी नहीं था। मम्मा ने उसका हाथ पकड़ा, अपने कमरे तक लाई, बैठाती हैं बेड पे सामने और पूछती हैं कि क्या कर रही थी। 3 साढ़े 3 बजे उठ के तू। नहीं मैं पानी पीने के लिए उठी थी। और ठीक है, लेकिन उसके बाद वहाँ क्यों बैठी थी। मम्मी ऐसे ही, आप चलो ना, सो जाते, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ठीक है, लेकिन इस बात का जवाब मुझे सुबह दे दियो, कर क्या रही थी तू। हाँ हाँ मम्मी मुझे नींद आ रही है। अब ये ना सो नहीं रही थी, आंखें खुली हैं और पूरी चौकन्नी होकर लेटी हैं कि अगर कोई भी सरफराहट सी हुई, कुछ भी आवाज़ सी हुई, तो मैं पलट कर एकदम से ऐसे पकड़ लूँगी, देखूंगी क्या कर रही है। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कुछ नहीं। कुछ बाहर के पक्षी, कुछ बाहर की आवाज़ें, वो इन्हें क्रिस्टल क्लियर सुनाई देने लग गए। ये मानो घर में कोई छत है ही नहीं। मम्मा को यहाँ थोड़ा बेचैनी और डर लगने लगा। मीनू। हाँ मम्मी। बेटा कुछ अजीब सा लग रहा है क्या तुझे। नहीं मम्मी सब कुछ ठीक है, सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, गुड नाइट। ठीक है बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट राकेश। मम्मी ने ये क्लियर सुना, दोबारा से इसने बोला है। अब ये वापस से किसी से बात कर रही थी। मम्मी ने धीरे से इसे पलट कर देखा तो जो कंप्यूटर टेबल है ना, जो एक जिस पे टेबल लैंप भी रखा था, उसके सामने चेयर की तरफ पैर करके टेबल के ऊपर बैठी थी। माँ ने उसे देखा और थोड़ा आश्चर्य में हो गई, डर गई उसे देखकर। क्या कर रही है ये तू, यहां बेड पे आके लेट, क्या कर रही है। नहीं मम्मी मैं राकेश से बात कर रही थी और वो यहां बैठा था। आप सोइए ना, 1 मिनट, लाइट ऑन कर, टेबल लैंप की लाइट ऑन कर। हाँ क्या हुआ मम्मी, किससे बात कर रही थी, कौन है ये राकेश। मैं 2-3 बार तेरे मुंह से ये नाम सुन चुकी हूं। मेरा दोस्त है मम्मी, और ये घर उन्हीं का था। राकेश एक सड़क दुर्घटना में मर गया था। मर गया था। क्या नौटंकी कर रही है तू। पापा को ये सब कुछ पता चला ना तो मीनू बहुत बुरा हाल होगा तेरा। मम्मी इसमें मेरा दोस्त है और वो मेरी हेल्प कर रहा है। हेल्प कर रहा है कैसे, क्या हेल्प कर दी उसने तेरी। नहीं मतलब मैं सामान जब एडजस्ट कर रही थी ना, तो कौन सा सामान कहाँ रखना है ये मुझे उसी ने बताया था कि उसकी टेबल इस तरफ हुआ करती थी, उसका बेड इस तरफ हुआ करता था, तो जिसका मकान है उसी तरह से सजाएंगे ना। और बेड भी मैंने और उसने दोनों ने मिलकर ही सरकाया है, वरना बहुत भारी था ये, मैं अकेले नहीं इसे कर पा रही थी। ऐसा है जब घर में बहुत सारे लोग थे तब तूने ये बेड यहाँ पर लगवाया होगा ना जिस पर हम बैठे हैं। नहीं मम्मी ये राकेश ने हेल्प करी थी। अरे कौन है ये राकेश, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है। तभी इनके घर के सारे बर्तन रसोई के ऐसे जमीन पे पटके किसी ने, जैसे किसी ने अपने होने का एहसास करा दिया कि मैं हूं राकेश। मम्मी यहां से तुरंत रसोई तक गई, सारे बर्तन जमीन पर गिरे हुए हैं। पीछे पीछे मीनू भी आ गई, बहुत गुस्से में है मीनू। और पता क्या बोलती है, राकेश ये कोई तरीका है। मम्मी ने कितनी मेहनत से रसोई को सही किया था और एक बर्तन ठीक से लगाया था, ये क्रॉकरी वगैरह सब गिर गई, टूट गए बर्तन। ये तरीका राकेश, ऐसे दोस्ती होती है क्या। अब मम्मी उसकी बात सुन के घबरा रही हैं और रसोई में जो हुआ है इसे देखकर यकीन नहीं कर पा रही हैं। ये छोटा सा बताया मैंने जो इनके साथ हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में इनके साथ वो भयानक काम होने वाला है, इंक्लूडिंग इनके पापा और रिलेटिव, जिसे जब मैं इनसे सुन रहा था ना मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने आपने ये सब महसूस किया है। अभी ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है और इसका नेक्स्ट और सेकंड फाइनल पार्ट आएगा। उसके बाद से मेरी 100% कोशिश रहेगा कि एक ही भाग में कहानी आएगी और ये नितिन का आपसे वादा है। भले ही कहानी 25 मिनट की हो, 15 मिनट की हो या 45 या 60 मिनट की हो, कहानी एक भाग में आएगी। ये वाली जो कहानी आप सुन रहे हो मीनू वाली, ये लास्ट ऐसी कहानी है जिसके 2 भाग आ रहे हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा,
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर इस तरह की कहानियाँ और देखनी आपको पसंद है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।